नमस्कार बच्चों। आज हम वसंत भाग 2 पुस्तक में पहला पद्य हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के बारे में देखेंगे। बच्चों, इस कविता के कवि हैं श्री शिवमंगल सिंह सुमन, यानी सुमन इनका काव्य नाम है। बच्चों, पहले मैं पूरा पद्य एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद एक एक पद्य भागों के अर्थ को समझाता जाता हूँ। अच्छा, तो आप पद्य देखते जाइए। मैं एक बार पूरा पद्य पढ़ता हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं बली है कटुक निभौरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति, उड़ान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं। तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की ढोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बच्चों, ये था पूरा पद्य। इस पद्य में पहला भाग जो है उसके बारे में हम अब देखेंगे। इस पद्य का पहला भाग है, फिर से मैं यहाँ दोहराता हूँ, देखते जाइए। पद्य का पहला भाग। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, इस पद्य भाग के कुछ कठिन शब्दों को पहले हम देखेंगे। आप भी यहाँ लिख लीजिए। इस पद्य भाग में आने वाले कठिन शब्द इस तरह है। पहला उन्मुक्त, यानी खुला या स्वच्छंद। उन्मुक्त शब्द का अर्थ है खुला। दूसरा है पिंजरबद्ध, यानी पिंजरे में बंधे हुए। पिंजरबद्ध इस शब्द का अर्थ होता है पिंजरे में बंधे हुए। और तीसरा कठिन शब्द है
कनक तीलियों यानी सोने की सलाखें या सोने की तार। कनक तीलियों इसका अर्थ होता है सोने की सलाखें या सोने की तारें। आगे का शब्द है पुलकित। पुलकित इस शब्द का अर्थ होता है खुशी से फड़कते। पुलकित इस शब्द का अर्थ होता है खुशी से फड़कते। बच्चों, शायद आप इन कठिन शब्दों का अर्थ समझ चुके होंगे। अब हम इस पद्य भाग का पहला जो पद्य भाग है उस पद्य का अर्थ देखेंगे, भावार्थ या सारांश देखेंगे। देखो बच्चों, यह पंछी कह रहे हैं मनुष्य से। पंछी कह रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी हम पंछियों को ज़्यादा से ज़्यादा आसमान में उड़ते देखते हैं। वह पंछी मनुष्य से कह रही है हम पंछी उन्मुक्त यानी खुला हुआ गगन, गगन यानी आसमान, आकाश। यह पंछी अपने आप से कह रहे हैं हम कहाँ रहते हैं, उन्मुक्त गगन के हैं हम। किससे संबंधित हैं, उन्मुक्त यानी खुला हुआ आसमान से संबंधित है हम। इसका अर्थ है पंछी खुला हुआ आसमान में उड़ने की इच्छा रखता है, हमेशा गगन में ही उड़ना चाहता है। बच्चों, मगर यहाँ मनुष्य क्या कर रहा है, उन पंछियों को लाकर पिंजरे में कैद करके वहाँ रख रहा है, सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए उन पंछियों को क्या कर रहा है, पिंजरे में बंद कर रहा है, यानी कैद कर रहा है। इसलिए पंछी बहुत दुख से कह रही है पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में कैद होकर ना गा पाएंगे, न उड़ पाएंगे। बच्चों, सुबह और शाम को आप शायद देखते हैं कि पंछियाँ सुबह और शाम खुले आसमान में च्यूं च्यूं आवाज़ करते हुए उड़ते रहते हैं। आप सभी देख चुके हैं। तब हमें कितनी खुशी मिलती है, मगर हम क्या करते हैं, उन पंछियों के खुशी छीन कर उन्हें पकड़कर एक पिंजरे में उन्हें कैद करके रखते हैं। अपनी खुशी के लिए पंछियों की आज़ादी छीन लेते हैं। इसलिए पंछी आगे कहते हैं कि मनुष्य चाहे वो सोने की पिंजरे में पंछी को रखे, वो खुश रह न पाएंगे। इसलिए कहते हैं कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी मनुष्य चाहे वो उन पंछियों को सोने की पिंजरे में रखा जाए, मगर उन पंछियों को वह खुशी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो आसमान में उड़ना चाहते हैं, यानी आज़ादी से रहना चाहते हैं, मगर यहाँ बंदी होकर न उड़ सकेंगे, न खुशी से
गा सकेंगे। उस स्थिति में वह पंछी बहुत दुखी रहता है। इसलिए यह मनुष्य से कह रही है, चाहे तुम कनक यानी सोने की पिंजरे में लाकर मुझे कैद कर दो, मगर उनसे मुझे खुशी नहीं मिलती है। मुझे तो खुशी किसमें है? स्वच्छंद रूप से आसमान में उड़ना, वह खुशी की बात है। किस लिए? किसको? वह पंछी को। इसलिए वह पंछी आगे कहता है, पिंजरा जो सोने की भी हो, वह पिंजरे में कैद हुआ पंछी उन तारों से टकराकर उनके पंख जो है, जो आसमान में उड़ते वक्त खुशी से पुलकित होते हैं, वो कोमल से पंख इन पिंजरों के तारों से टकराकर जख्म हो जाते हैं। और एक दिन क्या होता है? वह पंख टूट जाते हैं। इसलिए यह पंछी दुख से अपनी वेदना व्यक्त कर रही है। चाहे उन पंछियों को हम अच्छी से अच्छे खाना दे सकें, दाने दे सकें, फिर भी वह खुश नहीं रहती, क्योंकि उन पंछियों का जो आज़ादी है उसे हम क्या करते हैं? छीन कर। सिर्फ मनुष्य अपनी खुशी के लिए वह आज़ादी छीनकर एक पंजरे में वह कैद करके उसे रख देता है। इसलिए वो पंछी बहुत दुख से यह मनुष्य को समझा रही है, मनुष्य मुझे इस तरह बंदी बनाकर तुम खुशी मत मनाओ। मुझे तो खुशी किस पर मिलती है? आसमान में उड़ने से, आज़ादी से रहने में मुझे खुशी मिलती है। यही इस पहला भाग का अर्थ है। बच्चों, शायद इस पद्य भाग का पहला भाग जो है आप समझ चुके होंगे। अगले कक्षा में हम इस पद्य का दूसरा भाग जो है उनके बारे में देखते जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को धन्यवाद।